बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पर। शुरुआत करते हैं। देखें शाहजहाँ का जो टेन्योर है, पहला वो देखते हैं कि जी 1628 से 1658। ये जो लफ्ज़ है ना, ये 1658 है। गलती से पहले मेरे पास 5 की जगह पर 6 लिख हो गया था, तो उसको बाद में मैंने 5 में कर दिया था। तो ये जो शाहजहाँ का दौरे हुकूमत है 1628 से 1658। इसका जो असल नाम था शाहजहाँ का, वो शहज़ादा खुरम था, और इसके वालिद थे नूरुद्दीन जहांगीर, शहज़ादा सलीम, और वालदा थी जगत गोसा। ठीक है, जगत गोसा। ये जो है राजपूतनी थी, मतलब जहांगीर ने जो राजपूत बीवियां थी ना, उनकी राजपूत बीवियों में से एक बीवी थी जगत गोसा, उसमें से थे शाहजहां पैदा हुए। तो पैदाइश देखें जो शाहजहां की, वो है 5 जनवरी 1992 की, और जो मुकाम में पैदाइश है लाहौर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां जो था ना, ये लाहौर में पैदा हुआ है। पहले हमने जितने भी मुग़ल बादशाह देखे हैं ना, जितने भी हमने पढ़े, तो आपने देखा होगा कि वो दिल्ली वाली साइड, मतलब भारत वाली साइड में ही पैदा होते थे, या फिर वो जो वस्ती एशिया था उस साइड से शुरुआत हुई थी मुगलिया सल्तनत की। लेकिन ये जो शाहजहाँ है ना, इनका मकाम पैदाइश लाहौर है। ठीक है, और पैदाइश हुई कब थी? 5 जनवरी 1992 को। वफ़ात इनकी होती है 22 जनवरी 1666 में। ठीक है, और ये दफन है आगरा यानी ताजमहल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसके खुरम नाम की वजह क्या है। बेसिकली इसका जो खुरम नाम है ना, उसके मानी है खुशी, और ये नाम इसको इसके दादा अकबर ने दिया था। आपको पता है ना, जहांगीर के वालिद जो थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें इब्तदाई जद्दोजहद और तख्त के लिए जो जंग होती है, इसमें देखते हैं हम लोग। पहला है जहांगीर के आखिरी दिन। ये जो बादशाह जहांगीर यानी शहज़ादा सलीम जो है, उसके आखिरी दिन देखें। जहांगीर के आखिरी ओहद में ना, इनकी कमज़ोर सेहत, आपको पता है वो नशई था और दमा का जो मरीज़ था, एज़मा था उसको, तो उसकी कमज़ोर सेहत और इनकी जो बीवी थी नूर जहाँ के असर शौक़ की वजह से ना, हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया था। ठीक है, तो जो नूर जहाँ जो थी ना, वो अपने दामाद शहरयार मिर्ज़ा को तख्त पर बिठाना चाहती थी। उसकी जो पहली बेटी थी ना, लाडली बेगम, वो उसके जो पहले शोहर से होती है। नूर जहाँ का पहला शोहर मैंने आपको पीछे करवाया ना, जहांगीर वाला जब पढ़ाया था, तो शेर अफगन से उसकी पहली एक बेटी होती है, लाडली बेगम उसका नाम होता है। तो उसका जो शोहर था ना, शहरयार मिर्ज़ा, नूर जहाँ उसको तख्त पर बिठाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जहांगीर के बाद ना, ये जो शहरयार मिर्ज़ा है, ये हुकूमत में आए। तो इसने क्या किया, शहज़ादा खुरम के ख़िलाफ़ एक ताकतवर गिरोह बनाया था। प्रॉब्लम ये थी कि जो शहज़ादा खुरम था ना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव था, और आर्मी का कह लें कि जनरल था, और ये शुरू से ना, इसमें वो तमाम सलाहियतें थी बादशाह बनने की। तो नूर जहाँ ये नहीं चाहती थी, तो वो इसके ख़िलाफ़ हो जाती है। फिर क्या करता है, खुरम बगावत करता है 1622 से 1625। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम पीरियड मैंने साथ में लिखा है, इसने आपने याद रखना है। पीपीएससी पूछ सकता है कि खुरम ने कब जो थी वो बगावत की थी जहांगीर के ख़िलाफ़। तो 1622 से 1625 में है। बेशतर जगहों पर आप देखेंगे वो 1626 भी लिखता है। 1622 से 1626 ऐसा नहीं है। ऐसा था कि 1622 में इसने बगावत शुरू की, और 1625 में इसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, और अपने बाप के पास जाके माफ़ी मांग ली थी जहांगीर से। इसको माफ़ भी कर दिया, बगावत का टाइम भी पीरियड ख़त्म हो गया, सब हो गया। लेकिन इसको दोबारा से कहते हैं ना, सल्तनत में वो मुकाम नहीं दिया गया था 1625 में, जो इसका पहले था। इसको दरबार में नहीं शामिल किया गया था। 1626 में इसको पूरी तरह से माफ़ी मिल को, फिर इसको दरबार के जो थे ना, अहम जो ओहदा था, उसमें दोबारा से इसको शामिल किया गया था। लेकिन ओवरऑल इसको माफ़ी 1625 में मिल गई थी। तो ओवरऑल जो खुरम की बगावत का टेन्योर है या टाइम पीरियड है, वो 1622 से 1625 तक का है। ये आपने याद रखना है। देखिए, खुद को नज़रअंदाज और ख़तरे में महसूस करते हुए जो था ना, शहज़ादा खुरम, इसने क्या था कि जहांगीर यानी अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत करी थी। मसला था सारा नूर जहाँ का। नूर जहाँ नहीं चाहती थी कि खुरम हुकूमत में आए। वो कई लड़ाइयों में हार गया था, और दक्कन के बाद फिर ये बंगाल में चला गया था। बेसिकली दक्कन में भाग कर गया था, वहाँ पर भी इसके पीछे आर्मी आती है, और वहाँ से भी ये भाग कर फिर बंगाल जाता है। लेकिन आखिरकार फिर 1625 में ये अपने वालिद के साथ सुलह कर लेता है। जहांगीर की वफ़ात होती है 1627 में। ये आपको पीछे मैं करवा चुकी हूँ डिटेल में, अब मैं दोबारा से नहीं इसके अंदर तक घुसूंगी। ठीक है, आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, वो इसके लिए आपको जहांगीर का पिछला लेक्चर देख लेना चाहिए। तख्त का साजिशी होता है आसफ़ खान। ये आसफ़ खान जो था, वो नूर जहाँ का भाई था। ठीक है, नूर जहाँ जो है जहांगीर की बीवी थी, तो नूर जहाँ का भाई था आसफ़ खान। और आपको पता है, नूर जहाँ के भाई के साथ आसफ़ खान और नूर जहाँ का जो वालिद था एतमादुद्दीन, इन सब के साथ मिलकर नूर जहाँ ने एक गिरोह बनाया था, जिसे जंटा कहते हैं।
तो वो भी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें आपको मैंने बताया था ना कि ये सारे के सारे ताकतवर ग्रोह बन जाते हैं और इनका पूरी समझ लें कि हुकूमत पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो जो नूरजहाँ का भाई होता है ना आसिफ खान, ये बड़ा शातिर किस्म का होता है। ये शाहजहाँ का ससुर भी था, तो इसने अहम किरदार अदा किया था हुकूमत में आए, शाहजहाँ की हुकूमत में आने के। ठीक है, इसने क्या किया, शहरयार मिर्ज़ा जो था ना, नूरजहाँ का जो था दामाद, उसको कैद किया और फिर उसको डेफिनेटली बाद में फांसी दे दी गई थी। और फिर शहज़ादा खुर्रम की ये हमायत करता है। तख्त नशीनी देखें शाहजहाँ की होती है। शहज़ादा खुर्रम यानी शाहजहाँ जो था वो 19 जनवरी 1628 को आगरा में जो है वो तख्त पर बैठता है, यानी उसकी 1628 में तख्त नशीनी होती है। और वहाँ पर ये लक़ब लेता है शाहजहाँ का, यानी दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ का मतलब यह है कि पूरी दुनिया का बादशाह। ठीक है, और ये खिताब इसको तब मिलता है। अहम जंगी मुहिम्मात इसकी देखते हैं हम लोग, जो कि ख़ास हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये वाले जो जंगी मुहिम्मात है ना, ये आपको समझाने के लिए थोड़ी बहुत मैंने आपको करवा दी हैं। इससे ना अभी तक जो है पीपीएससी ने एमसी कोई नहीं उठाया, एमसीक्यू। ठीक है, एक है एंड वाली, वो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बस आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने लिख दिया है इसमें, लेकिन अभी तक पीपीएससी ने यहाँ से एमसीक्यूज़ कोई नहीं उठाया। पहली देखें दुक्कन मुहिम्मात है 1629 से 1636 तक। ये अहमदनगर जो दुक्कन के इलाके हैं ना, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा के हुक्मरानों के खिलाफ शाहजहाँ ने लड़ा था। शाहजहाँ को डेफिनेटली फतह होती है और 1636 में यह मुआहदा करता है बीजापुर और गोलकंडा के साथ। और उस मुआहदे के साथ फिर क्या होता है कि बीजापुर और गोलकंडा के जो मुगलिया थे ना, जो लोग थे, उन्होंने मुगलिया बालादस्ती को तस्लीम कर लिया था और शाहजहाँ को अपना हुक्मरान मान लिया था। नेक्स्ट देखें वस्ती एशिया मुहिम, यानी सेंट्रल एशिया, 1646 से 1647 तक होती है। एक साथ समरकंद और बल्ख के हुक्मरान के खिलाफ करता है शाहजहाँ जंग, जो कि उज़्बेक होते हैं। मेन होता है ये शाहजहाँ की ख्वाहिश होती है कि जो इसके अबाव अजदाद का इलाका है ना समरकंद, ये उसको भी अपनी हुकूमत में शामिल करे, वहाँ पर भी इसकी हुकूमत हो। लेकिन मसला होता है कि वहाँ सामने उज़्बेक होते हैं और शाहजहाँ उनसे हार जाता है। और ये जो थे कह लें कि सबसे महंगी मुहिम थी इसकी, ख़जाने खाली हो गए थे इसके। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट देखें तख्त नशीनी की जंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीपीएससी के हवाले से 1657 में 1658 में ही लड़ी गई है, एक साल में। एक तरफ अकेला शाहजहाँ होता है और दूसरी तरफ शाहजहाँ के बेटे होते हैं दारा शेखू, औरंगज़ेब, मुराद बख्श और शुजा। तो ये जो है ना बेसिकली ये औरंगज़ेब जो है इसमें फाते रहता है, बाकी सब जो है उनको ख़त्म करवा देता है औरंगज़ेब खुद ही। ठीक है, तो ये जब ये जंग होती है ना, ये वाली तख्त नशीनी की जंग, ये इसके अपने ही बेटों के खिलाफ होती है इसकी। तो औरंगज़ेब जब फाते रहता है ना, औरंगज़ेब जीतने के बाद क्या करता है, शाहजहाँ को 1658 में ही ना आगरा के किले में कैद कर देता है। तो यहाँ पर आके 1658 में शाहजहाँ का जो था दौरे हुकूमत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो ज़िंदा होता है, ये आपको बता दूँ मैं। अब देखते हैं शाहजहाँ की जो औलाद है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना नहीं है, मैंने साथ में लिखा भी हुआ है हम कि पीपीएससी पूछता है कि वो कौन सा बादशाह है जिसने अपने ही बादशाह को कैद किया था, अपने ही बाप को कैद किया था। तो औरंगज़ेब वो बादशाह है जिसने अपने बाप शाहजहाँ को कैद किया। कब कैद किया? 1658 में। और कहाँ पर कैद किया? आगरा में। आगरा का जो किला था ना, वहाँ पर इसने बेसिकली कैद किया था। और इसकी जो राहदारी थी ना, आगरा की किला की जो राहदारी थी, जहाँ पर इसको जिस कमरे में बंद किया गया था, वहाँ की जो खिड़की थी जो वो डायरेक्ट ताजमहल के सामने खुलती थी। ठीक है, मतलब शाहजहाँ को जिस कमरे में कैद किया गया था ना, तो शाहजहाँ अपने ही कमरे से ताजमहल पूरे का पूरा देख सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शादी और औलादें। जो है सबसे इम्पॉर्टेंट देखें, शादी जो थी इसकी शाहजहाँ की, वो थी मुमताज़ महल के साथ, जिसका असल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, इसी के नाम पर ताजमहल बना है। ठीक है, असल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वो नूरजहाँ की भतीजी और आसिफ खां की बेटी थी। तो आसिफ खां, अब समझ में आया कि कैसे ससुर बना था शाहजहाँ का। इनकी शादी 1612 में हुई है और 1631 में इसका इंतकाल हुआ था बुरहानपुर में। बेसिकली उसका 14वां बच्चा मतलब 14th चाइल्ड था उस टाइम पे। तो उसकी बर्थ के दौरान, अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान फिर जो है ना ये इसका इंतकाल हो जाता है नूरजहाँ का। ठीक है, तो 1612 में इसकी शादी हुई है और 1607 में शाहजहाँ और ये जो है मुमताज़ महल, इनकी मंगनी होती है। ठीक है, इंगेजमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के मरने के बाद शाहजहाँ था ना, इसकी याद में फिर इसने ताजमहल तामीर करवाया था।
औलाद देखते हैं शाहजहाँ की। पहला देखें दारा शेखू, सम जगह पे ना कुछ ने दारा शिक्का लिखा हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन असल जो इसका नेम था ना वो दारा शेखू था। ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा और पसंदीदा बेटा था, तो शाहजहाँ चाहता था ये हुकूमत में आए, ठीक है, इसको अपना जानशी मुकर्रर कर रहा था वो। ये वहीदतुल वजूद का कायल था। ये आपको मैंने पीछे बताया ना अकबर का जो दीन इलाही था, तो उसमें हमने पढ़ा था एक वहीदतुल वजूद था और एक वहीदतुल शहूद। वहीदतुल वजूद जो था वो इब्ने अरबी ने दिया था कि कहा था कि सारी दुनिया जो है वो अल्लाह ताला के वजूद का हिस्सा है। और वहीदतुल शहूद जो था वो अहमद सरहिंदी ने दिया था, तो जो हमारे तीसरे मुजद्दद भी माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, अल्लाह पाक एक है और पूरी दुनिया इस चीज़ की शहादत देती है कि अल्लाह पाक एक है और कोई उसके वजूद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वहीदतुल शहूद ये था। जबकि ये जो दारा शेखू था ना, ये वहीदतुल वजूद का जो था, ये वहीदतुल वजूद का कायल था। जो तो दारा शेखू था ये वहीदतुल वजूद का कायल था। और औरंगज़ेब ने फिर क्या होता है कि इसका जो दूसरा भाई होता है, तीसरे नंबर वाला औरंगज़ेब, वो 29 मई 1658 में आगरा से 16 किलोमीटर की दूरी पर सामूगढ़ में इसका कत्ल करवा देता है। और इसके कत्ल करवाने के बाद ही औरंगज़ेब जो है वो शाहजहाँ को कैद में डालता है। नेक्स्ट देखिए हज़रत मियाँ मीर, ये जो थे ना दारा शेखू के उस्ताद थे और ये भी नज़रिया वहीदतुल वजूद के कायल थे। बेसिकली इन्होंने दीन इलाही कबूल कर लिया था। और जो थे ना उस टाइम के जो सिख थे उनके साथ इनकी बहुत जारी थी। सिखों ने भी बेसिकली वहीदतुल वजूद को ही एक्सेप्ट किया था, दीन इलाही को, ठीक है। और जो सिख थे ना उनके साथ ये जो हज़रत मियाँ मीर का बहुत उठना बैठना था। तो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है ना, यानी कि गुरुद्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बुनियाद फिर हज़रत मियाँ मीर ने सिखों के लिए रखी थी, क्योंकि इनकी सिखों के साथ बहुत यारी थी ना। तो हज़रत मियाँ मीर ने बुनियाद रखी थी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखें मजमाउल बहरीन या बहरीन। मजमाउल बहरीन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मिंगलिंग ऑफ ओशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी इसको पूछ चुका है, अब तक एमसीक्यूज आ चुका है। सम टाइम वो उर्दू में भी पूछ लेता है, उर्दू वाले पोर्शन में, कि मजमाउल बहरीन जो है वो उसका क्या है मीनिंग। तो इसका मिंगलिंग ऑफ ओशन इसको इंग्लिश में कहते हैं और ये दारा शेखू ने किताब लिखी थी, ठीक है। तो वो अगर वो हिस्ट्री से हवाले से भी टॉपिक उठाता है तो यहाँ से भी पीपीएससी में ये एमसीक्यूज हिस्ट्री वाले पार्ट में भी आ चुका है, और इसके अलावा उर्दू में भी वो पूछ लेता है, उर्दू वाले ऑप्शन में भी, ठीक है। मजमाउल बहरीन किसने लिखी थी? ये दारा शेखू ने लिखी थी और इसका मीनिंग क्या है? मिंगलिंग ऑफ ओशन इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट देखें शाह शुजा, ये भी शाहजहाँ का दूसरा बेटा था। इसने बंगाल में खुद को शहंशाह करार दिया था। बेसिकली इन सब ने मिलकर बगावत की थी ना शाहजहाँ के खिलाफ। लेकिन फिर क्या था कि औरंगज़ेब एक तरफ औरंगज़ेब हर कोई अपनी अपनी तरफ से जंग लड़ रहा था, ठीक है। दारा शेखू एक तरफ अपनी तरफ से कह रहा था कि मैं हुक्मरान हूँ, औरंगज़ेब कह रहा था मैं हुक्मरान हूँ, शाह शुजा जो था ये कहता था मैं हुक्मरान हूँ। तो ये सारे के सारे अपनी तरफ से लड़ रहे थे और शाहजहाँ अकेला एक तरफ था, यानी कि इनका जो बाप था। तो बेसिकली ये सारे हार जाते हैं, औरंगज़ेब जीत जाता है। तो फिर क्या कहता है कि जब ये भाग रहा होता है शिकस्त खाकर, तो फिर इसको कत्ल करवा देता है। बेसिकली औरंगज़ेब ही करवाता है। नेक्स्ट देखें औरंगज़ेब आलमगीर, ये तीसरा बेटा था शाहजहाँ का। ये काबल जनरल था। इसने तख्त हासिल करने के लिए क्या किया था? भाइयों को शिकस्त दे के कत्ल करवा दिया। और ये जो था ये नज़रिया वहीदतुल शहूद का कायल था, ठीक है। ये कहता था कि नहीं जी, अल्लाह पाक वाकई एक हैं और वही हम सब मुसलमान इस चीज़ की शहादत देते हैं कि अल्लाह पाक के वजूद का हम हिस्सा नहीं है। ये नज़रिया वहीदतुल शहूद का कायल था। नेक्स्ट देखते हैं मुराद बख्श, ये सबसे छोटा था। शुरू में औरंगज़ेब का साथ देता है लेकिन बाद में फिर इसे ही भी फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं जहाँ आरा बेगम, ये शाहजहाँ की बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी। और ये जो अपने बाप के साथ बहुत मुंसलिक होती है, अपने बाप के साथ इसको बहुत प्यार होता है शाहजहाँ के साथ। तो शाहजहाँ जितनी देर भी कैद में रहा ना, ये जहाँ आरा बेगम ने ही अपने बाप का ख्याल रखा था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ की जो वफ़ात है, यानी उसकी कैद भी देखते हैं साथ में, कि शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने आगरा के किले में कैद किया था 1658 में। ये मैं ऊपर आपको करवा चुकी हूँ। तो कैद की मुद्दत कितनी थी? 8 साल। ये भी पीपीएससी पूछता है कि शाहजहाँ कितना अरसा कैद में रहा है? 8 साल तक। और फिर ये 22 जनवरी 1666 को कैद के दौरान ही वफ़ात पाता है। ये भी आपने याद रखना है, इसको आज़ादी नहीं देता है औरंगज़ेब। तो वफ़ात के दौरान ही आगरा किले में ही इसकी डेथ होती है 1666 में, ठीक है। इसकी तदवीन देखें, इन्हें जो है शाहजहाँ को इसकी बीवी मुमताज़ महल के पास ताज महल में ही दफन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं तामीराती काम जो शाहजहाँ ने कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में बहुत दफ़ा पूछा जाता है इनको, ठीक है। तो पहला देखें ताजमहल जो है
ये 1632 से 1653 में ये कंप्लीट हुआ है। अच्छा, कुछ जगहों पर 1648 लिखा गया होगा कि 1632 से 1648, वो सही नहीं है। उसको भी मैं ठीक करती हूँ। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ताजमहल का जो मेन मकबरा है ना, मेन म्यूज़ियम जो है, ये 1643 में तकरीबन मुकम्मल हो गया था। लेकिन जो पूरा ताजमहल कम्प्लेक्स है ना, ये 1653 में मुकम्मल हुआ। और इसका मुमार यानी कि इसका बनाने वाला जो था ना, वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये भी आपने याद रखना है। इसका आर्किटेक्चर कौन था? आर्किटेक्ट वो था जी उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो पूछता है पीपीएससी के ताजमहल का जो मुमार है यानी बनाने वाला बिल्डर कौन था, तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अच्छा, ये ताजमहल के हवाले से जो कन्फ्यूजन होती है ना 1648 को लेके, वो देखें 1648 भी जो था ना शाहजहाँ के दौर का ही अहम तामीराती साल था। लेकिन ये ताजमहल से मुंसलिक नहीं है। 1648 वो साल है जब शाहजहाँ ने अपने नए दारुल हुकूमत यानी शाहजहाँआबाद, दिल्ली का ही दूसरा नाम है शाहजहाँआबाद, तो उसके अंदर लाल किला की बुनियाद रखी थी। ठीक है, और उसको कंप्लीट करवाया था। तो 1648 लाल किला के हवाले से है, ताजमहल के हवाले से 1648 ठीक नहीं है। तो अगर किसी यूट्यूब वीडियो पर या आप गूगल वगैरह पर देखते हैं ना, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जब आप पाकिस्तान हिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते हैं ना, तो वहाँ पर 1653 सही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखें शालीमार गार्डन। ये भी शाहजहाँ ने बनवाया है, यह लाहौर में है और ये 1641 से 1642 में है। नेक्स्ट देखें जहांगीर का मकबरा। यह लाहौर पाकिस्तान में है, 1637 में बनाया था। बेसिकली जो है वो शाहजहाँ ने अपने वालिद के लिए बनवाया था, नूरुद्दीन जहांगीर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ मस्जिद। ये ठट्ठा यानी सिंध में मौजूद है, 1647 से 1649 के दरमियान ये मुकम्मल हुई है। फिर है मोती मस्जिद आगरा। अच्छा, एक मोती मस्जिद पाकिस्तान में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मोती मस्जिद भारत वाली की बात हो रही है। तो मोती मस्जिद आगरा जो है, ये आगरा किला के अंदर है भारत में। ये 1648 से 1654 के दरमियान बनी है। अगली देखते हैं जामिया मस्जिद। ये दिल्ली में है भारत में, और 1650 से 1656 के दौरान ये कंप्लीट होती है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। तो पीपीएससी यहाँ से भी पूछता है। मेन चीज़ें जो पीपीएससी पूछता है ना, वो इसकी हैं, तामीराती काम ही हैं शाहजहाँ के। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं सारे के सारे जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद देखें लाल किला और दीवान ख़ास। तो लाल किला जो है ये दिल्ली में है, 1639 से 1648 में ये मुकम्मल होता है। दीवान ख़ास जो इसमें बनवाया था ना, तो उसमें इसने मशहूर ज़माना नोश्ता लिखा था, यानी लाइन लिखी थी जो थी, अगर ज़मीन पर जन्नत है तो यही है। और ये दीवान ख़ास में उसने लिखा था 1648 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं शीश महल। ये लाहौर किला के अंदर है। एक शीश महल आपको पता है ना, भारत में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। तो ये शीश महल जो लाहौर है, ये लाहौर किला के अंदर है। ये 1631 से 1632 में बना है। इसके अलावा चौबरजी, ठीक है, ये बाग का गेट है। बेसिकली एक बाग है और उसका बड़ा सा दरवाज़ा है चौबरजी। ये 1642 में बनवाया है शाहजहाँ ने अपनी पोती ज़ैबुन्निसा के लिए, जो कि औरंगज़ेब की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वज़ीर खां मस्जिद। अच्छा, ये जो वज़ीर खां मस्जिद है ना, ये अक्सर यूट्यूब वीडियोस पे जो लेक्चर्स हैं ना शाहजहाँ के हवाले से, या फिर अगर देखें गूगल पे, तो आपको ना वो कहेगा कि हाँ जी ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देखें, मैं अभी आपको करवाती हूँ। वज़ीर खां मस्जिद जो है ना, वो उसके टेन्योर में बनी ज़रूर थी, लेकिन वज़ीर खां शाहजहाँ ने नहीं बनवाई थी। ठीक है, वज़ीर खां मस्जिद जो थी ना, ये हकीम इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाई थी। ठीक है, जो अपने सरकारी खिताब वज़ीर खां के नाम से मशहूर था, ये उसने बनवाई थी। वो लाहौर का गवर्नर यानी सूबेदार था और शाहजहाँ का करीबी तबीब था और दरबार के एक ताकतवर अमीर थे। अच्छा, ये जो अमीर 2 दफ़ा लिखा है ना, ये वो वाला नहीं है। पहला वाला अमीर जो है वो रिच है, यानी पैसे वाला। ठीक है, RICH, रिच अमीर। और दूसरा वाला अमीर वो है जो दरबार में जो लोग होते हैं। ठीक है, दरबार में उनको एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि शाहजहाँ का ये करीबी तबीब था और दरबार के ताकतवर और पैसे वाला अमीर था। ठीक है, तो ये उसने वज़ीर खां मस्जिद जो थी वो बनवाई थी। ये तमीर का दुरानिया था इसका 1634 से 1641 और मकाम है इसका लाहौर, दिल्ली। जो पुराना लाहौर है ना, पुराना लाहौर में दिल्ली दरवाज़े के करीब ये मौजूद है। तो मसला ये होता है कि अगर तो वो पीपीएससी पूछता है ना कि वज़ीर खां मस्जिद किसके दौरे हुकूमत में बनी है, तो शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में बनी है, क्योंकि तब शाहजहाँ ही बादशाह था ना।
लेकिन अगर वो पूछता है कि वज़ीर खां मस्जिद बनवाई किसने है, तो याद रखिएगा ये वज़ीर खां यानी असल में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाई, जो कि लाहौर का गवर्नर था। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर जो ताजमहल की कन्फ्यूजन थी वो 1648 और 1653 को लेके, वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। और अब वज़ीर खां मस्जिद का जो मसला था ये भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, इसको भी ठीक कर दिया। तो मेरे नहीं ख्याल में अब आपको कुछ और मसला होना चाहिए इस सारे में। यहाँ पर जो है ये शाहजहाँ का पूरा जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से करें, डिटेल में अपने खुद के नोट्स लिखें और अच्छी से तैयारी करें अपनी। अब इंशाल्लाह जो है हम नए लेक्चर के साथ परसों को मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।